हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं वंदना और हमारे चैनल वंदना स्टोरी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये आप एक रीसेलर हो तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ फेसबुक मार्केट प्लेस और मीशो तक ही सीमित है। हमें उससे आगे भी बढ़ना चाहिए। हमें कुछ चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यदि हम एक रीसेलर हैं, हमें ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि फेसबुक मार्केट प्लेस के अलावा या मीशो से हट के भी हम कुछ ऐसा वर्क कर सकते हैं, कुछ यूनिक कर सकते हैं जिससे कि हमें बहुत अच्छे ऑर्डर्स गेन हो और हम अच्छा खासा यहाँ से पैसे अर्न कर सकें। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि फेसबुक जब हम ओपन करते हैं तो हमें ऐड भी कुछ शो होते हैं। सपोज़ मैं आपको खोल के दिखा दे रही हूँ, ये देखो, मैं आपको 1 मिनट खोल के दिखाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे ये मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे आपको वीडियो कुछ यहाँ पर शो होते हुए दिखाई देंगे। ये जैसे ये है फर्स्ट क्राई का, ये फर्स्ट क्राई की तरफ से ये ऐड पड़ा हुआ है। तो ये सारे ऐड फ्रेंड्स फेसबुक में रन किए जाते हैं। तो ये कैसे रन किए जाते हैं, इन फेसबुक में हम कैसे अपने प्रोडक्ट को रन कर सकें, ये सब सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सीख रही हूँ और आपको भी मैं यही सिखाने वाली हूँ इसी चैनल में कि कैसे हमको फेसबुक में ऐड रन करना है, कैसे हम फेसबुक के मेन पेज में अपने प्रोडक्ट को शो करवा सकें विथ वीडियो के सहारे। थोड़ा सा पैसा फ्रेंड्स इसमें इन्वेस्ट ज़रूर होगा, लेकिन हम यहाँ से बहुत अच्छी रीसेलिंग सीख पाएंगे। ये एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होता है फ्रेंड्स। इस कोर्स को आपको जानना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मैं अभी खुद प्रेजेंट में फ्रेंड्स सच में बोलूँ मैं यहाँ पर सीख रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, और ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी इसी चैनल में। तो आपको सिर्फ करना ये है कि आपको मेरे वीडियो को फुल वॉच करना है, आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी फेसबुक तक सीमित नहीं रखेंगे, फेसबुक मार्केट प्लेस तक नहीं, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि टोटल जो आजकल जो टोटल ज़माना जो हो गया है फ्रेंड्स वो डिजिटल मार्केटिंग का हो गया है। तो हमें उस हिसाब से आगे बढ़ना है, हमें ये सब चीज़ें सीखना ज़रूरी है। मैं अभी इसका कोर्स कर रही हूँ। ये सारा कोर्स जब मैं सीख जाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन सी चीज़ कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। और साथ में मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं मोबाइल नंबर सिर्फ फ्रेंड्स इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको यूट्यूब में सिखाऊं ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मेरा नंबर वंदना के नाम से सेव कर लेना। और साथ में आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है फ्रेंड्स। आप इसमें प्लीज़ कॉलिंग बस मत कीजिएगा क्योंकि मुझे भी डिस्टरबेंस होती है। तो आपको सिर्फ मेरा नंबर सेव कर लेना है और मुझे व्हाट्सअप में योर सब्सक्राइबर और आपका जो नाम है वो आपको वहाँ पर मेंशन करके मैसेज कर देना है ताकि मैं भी आपका नंबर सेव कर सकूँ। और एक रिक्वेस्ट और है फ्रेंड्स, हम सभी एक फैमिली की तरह हैं। आप में से यदि किसी भी व्यूअर को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ वो ऐसा काम है जो कर रहा है वो हमारी हेल्प के थ्रू हम उस काम को अच्छे से कर सकें, या दूसरे भी इस काम को करना चाहें तो इस काम को कर सकते हैं घर बैठकर, जो वर्क 100% जेन्युइन है, तो वो चीज़ भी आप मुझसे व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं। आपकी वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब में अपने सब्सक्राइबर को बताऊंगी ताकि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें और आगे बढ़ सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि हम लोग एक दूसरे के साथ चलेंगे तो फ्रेंड जल्दी हम आगे बढ़ेंगे और हमें एक दूसरे के साथ से ही समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। और अगर हमें फेसबुक में कोई प्रोडक्ट वायरल है तो वो भी चीज़ आप मुझे व्हाट्सएप में शेयर कीजिए ताकि मैं दूसरों को ये बता सकूं, ताकि आप जैसे रीसेलर्स हैं वो भी आगे बढ़ सकें और उनको भी अच्छी खासी सेल इंक्रीज़ हो सके। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि यदि आपके मीशो में
कैश ऑन डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्यों आ रही है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मीशो में यदि कैश ऑन डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो इसके 3 कारण हैं। इन तीनों टाइप को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले टाइप में फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम मीशो में कोई प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करते हैं, कुछ ऑर्डर्स जब 1-2 ऑर्डर्स हमारे कैंसिल हो जाते हैं तो हमारी जो COD होती है वो कुछ दिन के लिए बंद कर दी जाती है। मतलब कि 8-10 दिन के लिए, महीने भर के लिए हमारी COD बंद हो जाती है, उसके बाद ओपन हो जाती है। तो पहला टाइप जो है, जो कि नॉर्मल है फ्रेंड्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आए दिन सबके साथ होती रहती है। लेकिन हमारी जो दूसरी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। इस सिचुएशन को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 टाइप से हमारा जो कैश ऑन डिलीवरी है वो बंद हो जाती है। मतलब अगर सच में बोलूँ तो सीधा सा मतलब मेरा ये है कहने का कि इस सिचुएशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी COD ओपन रहते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी COD बंद हो गई है। तो ये कैसे आपको समझना है और कैसे आप समझोगे और कैसे आपको इसको हल करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में क्या होता है, पहला इस जो टाइप होता है इसमें फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, लोकेशन की प्रॉब्लम की वजह से हमारी COD ब्लॉक दिखाने लगता है। मतलब कि कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं, कुछ ऐसे पिन कोड नंबर होते हैं जहाँ पर RTO ज़्यादा होता है, जहाँ पर लोग ऑर्डर्स तो कर लेते हैं लेकिन ऑर्डर्स को लेते नहीं है, या किसी रीज़न बस ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो मीशो वाले क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पिन कोड नंबर की COD कर देते हैं ब्लॉक। मीन्स उस पिन कोड नंबर पे यदि हम कोई ऑर्डर लगाते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, या फिर हमें COD नॉट प्रोवाइड वहाँ पर लिख जाता है कि आप COD को इस वाले पिन कोड में आप COD नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या लगता है कि हमारी COD टोटली रूप से बंद हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब इसी में आगे जो दूसरी सिचुएशन क्रिएट होती है वो तो और भी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उस सिचुएशन में फ्रेंड्स होता ये है कि जब हम मीशो से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट हमें मिला, एक ऑर्डर मिला, हमने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, ठीक है। दूसरा मिला, दूसरा हमने ऑर्डर लगा दिया। जब हम तीसरा ऑर्डर लगाते हैं तो हमारी COD बंद दिखाने लगती है, वो हमें COD का ऑप्शन नहीं देते। तो इसका क्या रीज़न है मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या होता है फ्रेंड, जब हम किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं, सपोज़ मैं एक शर्ट का ऑर्डर करती हूँ, तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि हम क्या करते हैं, हमने प्रोडक्ट लिया और ऑर्डर कर दिया, दूसरा प्रोडक्ट, फिर उसी प्रोडक्ट पर क्लिक किया, ऑर्डर कर दिया, तीसरा ऑर्डर मिला, फिर उसी प्रोडक्ट पर लिया, ऑर्डर किया, और जब हमारी COD ब्लॉक दिखाने लगती है तो हमें लगता है कि हमारी COD बंद हो गई है। लेकिन होता क्या है, हमें क्या चीज़ समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स यहाँ पर, कि जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हम 2 ऑर्डर लगाने के बाद तीसरा ऑर्डर नहीं लगा पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी COD बंद हो गई है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम क्या करते हैं, एक ही सप्लायर के प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। मीशो में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट, चाहे आप कोई सा भी प्रोडक्ट क्यों ना ले लो, हर प्रोडक्ट के आपको 10 सप्लायर मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ भी दिखाती हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करती हूँ ऊपर, और फिर मैं सर्च इमेज पर क्लिक करती हूँ। मैं मीशो की कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करके आपको दिखाती हूँ। सपोज़ मैं इसी प्रोडक्ट को सर्च करके आपको दिखाती हूँ, तो आप देखेंगे इसी प्रोडक्ट के कितने सारे सप्लायर आपको शो होने लगे हैं। मतलब ये है फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अपना ऑर्डर खोल के दिखाती हूँ, ये वाला ऑर्डर, इस वाले ऑर्डर को जब मैंने किया था फ्रेंड्स, तो कम से कम मेरे को 8 से 10 सप्लायर चूज़ करने पड़े, तब कहीं जाके ये मेरा ऑर्डर हुआ। तो इसका रीज़न ये था फ्रेंड्स
कि मीशो वाले क्या करते हैं, कुछ सप्लायर जो होते हैं, जो इनके हाई रेपुटेड सप्लायर होते हैं, जो जिनको ऑर्डर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, एक ऑर्डर किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जब हम दूसरा ऑर्डर उसी सप्लायर से वापस से करते हैं तो हमारा ऑर्डर कैंसिल दिखाने लगता है, हमें COD बंद दिखाने लगती है, हमें कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन आ जाता है। मैं ऑर्डर करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक प्रोडक्ट ऑर्डर भी करके दिखा रही ताकि आपको सिचुएशन समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब जैसे मैं ये प्रोडक्ट ही ऑर्डर करके आपको एक फॉर एग्जांपल के लिए दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझा दूँ, ये 2 रेट आपको दिखते हैं। पहली सिचुएशन में क्या होता है, 174 यहाँ प्राइस दिख रहा है, दूसरे में 162 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि 174 में यदि हम ऑर्डर मार्जिन, ये हमें 174 में प्रोडक्ट मिलेगा, यदि हम इस पे लगाएंगे तो हम ऑल सिचुएशन में प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यदि हम 162 में ऑर्डर लगाते हैं तो हम कुछ कंडीशन होगी, ओनली रॉन्ग और डिफेक्टिव प्रोडक्ट ही हम यहाँ से रिटर्न कर पाएंगे। तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा थोड़ा सा रेंज 2, 4, 10 रुपये ज़्यादा देना पड़े पर आपको हमेशा ऑल इशू वाले प्रोडक्ट को ही चूज़ करना है, ठीक है। फिर बाय नाउ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिएगा ऑलरेडी मेरा एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट है, मैं इसी एड्रेस पर आपको ऑर्डर करके दिखा देती हूँ। अब मैंने कंटिन्यू किया, यहाँ पर मैं COD पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट के रेट डाल देती हूँ। सपोज़ मैं यहाँ 299 रुपीज़ डाल रही हूँ और ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। तो ये देखो मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है, कैश ऑन डिलीवरी नॉट अवेलेबल ऑन दिस ऑर्डर। तो इसका रीज़न आप समझ गए होंगे। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में मेरे साथ क्या हुआ कि ऑलरेडी मैं इस कस्टमर, इस जो सप्लायर है, इनका मैं प्रोडक्ट ऑलरेडी अभी मैंने प्लेस किया हुआ था। अब मैंने जैसे ही इनका दूसरा प्रोडक्ट प्लेस किया तो मेरे को COD की प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। तो यही सिचुएशन आपके साथ भी क्रिएट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर किसी भी प्रोडक्ट के क्यों ना मिले, आपको एक ही सप्लायर के प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं करना है, आपको सप्लायर चेंज करते रहना है, ठीक है। और आपको सप्लायर कैसे पता चलेगा ये भी मैं बता दे रही हूँ। आप किसी भी प्रोडक्ट को जब ओपन करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नीचे ये देखो, मैं सप्लाई दिखा देती हूँ आपको। मैंने प्रोडक्ट ओपन किया तो यहाँ पर नीचे ये देखो, यहाँ पर सोल्ड बाय लिखा हुआ है और यहाँ पर सप्लायर का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें सप्लायर पता चलते हैं। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि आपको सप्लायर ध्यान से अलग अलग ही चूज़ करना है। आप जितने भी ऑर्डर लगाएंगे आपको सप्लायर अलग चूज़ करना है। हो सकता है फ्रेंड्स एक सप्लायर में आपने ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर लग गया, दूसरे सप्लायर से आपने किया नहीं लगा, तीसरे सप्लायर से नहीं किया। मतलब आपको जितने भी सप्लायर उस प्रोडक्ट के सबसे ऑर्डर लगा के देखना है, किसी ना किसी सप्लायर के प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको ज़रूर लगेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सप्लायर फ्रेंड्स जिनको ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलते तो वो आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर दूसरी सिचुएशन हमारे साथ ये आ जा रही है कि हम एक ही सप्लायर से ऑर्डर लगाते हैं जिससे हमारे ऑर्डर नहीं लगते हैं। और तीसरी सिचुएशन फ्रेंड्स यहाँ पर हमें समझना है कि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हम सप्लायर तो अलग चूज़ कर ले रहे हैं, हम लोकेशन का भी ध्यान रख रहे हैं, हम सप्लायर भी अलग चूज़ कर रहे हैं, लेकिन तीसरी सिचुएशन में फ्रेंड्स क्या हो जाता है कि हम मार्जिन ज़्यादा रख लेते हैं। अब प्रोडक्ट वही है, सपोज़ हमने 200 रुपीज़ मार्जिन किसी प्रोडक्ट पे रखा, तो क्या होता है वहाँ उस सिचुएशन में भी हमें COD नहीं दिखाते हैं। यहाँ पर हमसे ये कई बार हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने मार्जिन इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो, आपको मिनिमम इतना मार्जिन रखना होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स हमारे पास नोटिस नहीं आता है, हमें मीशो के जो होते हैं सप्लायर वो हमें नोटिस नहीं देते, मीशो की तरफ से हमें नोटिस नहीं आता, हमें डायरेक्टली COD की प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे COD बंद दिखाने लगते हैं। तो सिचुएशन, जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ आए तो आपको रेट भी कम डालना है, मतलब कि आपको रेट कम कर देना। आप 100 रुपीज़ के समथिंग रेट डालोगे तो आपका वो
प्रोडक्ट COD में आपको दिखाने लगेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। आप कभी भी ऑर्डर लगाओ तो आपको कैश ऑन डिलीवरी पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला तो आपको मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है। दूसरी बात, आपको सप्लायर चेंज करते रहना है। तीसरी बात, आपको लोकेशन भी ध्यान देना है। कई बार हम उस वाली पिन कोड नंबर पे ऑर्डर हमारा COD नहीं लग रहा है तो हमें ये लगता है कि हमारी COD ब्लॉक हो गई है। अब जो लास्ट सिचुएशन जो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हमारी COD जो होती है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है। जब हम मीशो से कोई ऑर्डर लगाते हैं, सपोज़ हमने मीशो से 10 ऑर्डर लगाए जिसमें से 8 ऑर्डर हमारे रिटर्न हो गए, RT हो गए, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि हमारी COD जो होती है वो ब्लॉक कर दी जाती है मीशो की तरफ से परमानेंटली। ये सबसे ख़तरनाक सिचुएशन होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन का आपको सामना ना करना पड़े, क्योंकि इस सिचुएशन में फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम दूसरा मीशो भी अपने उस मोबाइल पर ओपन नहीं कर सकते। यदि सपोज़ कैश ऑन डिलीवरी की प्रॉब्लम हमारी मीशो की तरफ से परमानेंटली बंद कर दी गई है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, हमने जिस भी मोबाइल पर उस नंबर से हमने अपना मीशो ओपन किया हुआ है, जिस नंबर से हमारी COD ब्लॉक हो गई है, अब हम ये सोचते हैं कि यदि हम इस मोबाइल या कहना चाहिए इस मीशो को बंद करके, इस अकाउंट को बंद करके दूसरे नंबर से हम मीशो को ओपन करें, तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि हमारा मीशो तभी भी हमारा कैश ऑन डिलीवरी नहीं शो करता है, क्योंकि मीशो ने हमारा मोबाइल का जो IP एड्रेस है उसको ले लिया है। जब हमारा IP एड्रेस मीशो की तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है तो हम उस वाले नंबर पर कितने भी मीशो क्यों ना डाउनलोड कर ले नए नंबर से, उसके बाद भी हमारी COD की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो आपको लास्ट सिचुएशन को विशेष तौर पर ध्यान पर रखना है। आपको ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है कि आपका मीशो परमानेंटली बंद हो जाए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगी और साथ में आपको डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। और मैंने अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप मेरा नंबर सेव करके मुझे योर सब्सक्राइबर करके अपना नंबर नाम लिख के मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं भी आपका नंबर सेव कर सकूं। और इन फीचर्स कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू उस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर सकूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।